नमस्कार दोस्तों। चाहे इंसान हो या भगवान, सबको अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ता है। भगवान नो डाउट हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं, हमें सृजन करते हैं, साथ ही साथ दायित्व भी तो होता है ना। हम उनके संतान हैं, बच्चे हैं, तो एक सही मार्गदर्शन देने का काम भगवान करता ही है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि भगवान भी इंसान से कई बार सीखता है? हाँ, ठीक है, शक्तिशाली है, सृजन करता है, लेकिन जहाँ तक बौद्धिक विकास की बात है, इंसान उनकी सृजन हो सकती है, लेकिन इनकी एक अलग सोच भी हो सकती है। हाँ, कई नोटोरियस भी तो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और नोटोरियस इंसान किसी न किसी शक्ल में भगवान के ताकतों को चैलेंज करता है। हाँ, लेकिन मैं इसका बात नहीं करूँगा, ना उनकी प्रभु सत्ता को चैलेंज करता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ काम अच्छे ही होते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ, इस ऑडियो के माध्यम से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से। हाँ, कहानी किसे ठीक नहीं लगती, हाँ सभी। और आज हम महरूम हो रहे हैं, और इसीलिए बच्चों में जो किसी न किसी दृष्टिकोण से, चाहे संस्कृति के माध्यम से या फिर परिवार के माध्यम से या फिर उनके संस्कार में वो पुट नहीं दे पा रहे हैं, जो कहानी के माध्यम से हमारी दादी और नानी हमको सुनाया करती थी। खैर, मैं विषय से शायद भटक रहा हूँ, नहीं, लेकिन इससे सारोबार लिया हुआ एक घटना का उल्लेख करना अवश्य चाहूँगा। एक बार किसी गांव में घोर अकाल हुआ। हाँ, अकाल का मतलब शायद हम वर्तमान परिवेश के बच्चे शायद नहीं समझ पाते, लेकिन ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां मूलभूत आवश्यकताओं से हम महरूम होते जाते हैं। स्थिति सर्वाइवल का भी जो है आता है, और लोगों को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, और लोग प्रयास करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थापित हो जाए ताकि अपने बच्चों का भोजन दे सके। और एक गांव में ऐसा ही हुआ। पहले साल में तो लोगों ने एनी हाउ मैनेज किया, जो बचे हुए जो फूड थे उसके माध्यम से ले दे करके घर का संचालन किया। और ये पीरियड कितना दिन चलता ना। दूसरा वर्ष भी आया और वर्षा फिर नहीं हुई। लोगों के सामने भूख मौत के शक्ल में जैसे सामने खड़ा हुआ था, और लोग मजबूर हो गए उस गांव को छोड़ने के लिए। और हुआ भी यही। प्राय सभी व्यक्ति, उस गांव के निवासी ने अपने घर द्वार को छोड़ दिया और मजबूर हो गए एक ऐसे नए स्थान की तलाश में, जहां जाने के बाद क्या स्थिति होती किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक किसान जो पिछले साल भी खेत को जोता करता था और इस साल भी अपने कार्य में भिड़ा रहा, ऊपर से भगवान देखता है कि क्या पागल किसान है, कैसा है। पिछले साल भी बरसात नहीं हुई थी तो भी ये अपने खेत को जोत रहा था, और इस साल भी भगवान सोचने को मजबूर हो गया, आखिर ऐसा क्यों। ले देकर के उस साल को भी जैसा करके वो किसान
बिताया, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ा, अपना घर द्वार नहीं छोड़ा, अपना गांव नहीं छोड़ा। और उसी जज्बा और उसी जोश के साथ वह किसान भिड़ा रहा तीसरे वर्ष भी। दूर तक कोई संभावना दिख नहीं रहा था, और यही इंसान को तोड़ देता है। लेकिन वो किसान पागल ही रहा होगा जो इतना विपरीत स्थितियों को फेस करते हुए अपना घर द्वार नहीं छोड़ा। और उसके साथ बहुत सारे आशाएं भी तो जुड़ी रहती है, और आशा का एकमात्र केंद्र था वह किसान, वो बुजुर्ग किसान। अंतोगत वह किसान को देखकर भगवान सोचने को मजबूर हो जाता है, और जाकर उस किसान से पूछता है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल उसका ये काम बदस्तूर क्यों जारी है। तो उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया, किसानी उसका काम है, हल जोतना है उसका काम, ताकि वो अपना खेती बाड़ी से अपने परिवार का संचालन कर सके। बाय द वे, वो अपने कार्य से विमुख हो जाता या अलग हो जाता या विस्थापित हो जाता, तो कुछ वर्षों के पश्चात वो खेत जोतना भूल जाएगा। और जब वर्षा की स्थिति आएगी तो शायद वो सब तमाम चीज़ों को भूल चुका होगा जो उसके मूल कार्य और जिसके माध्यम से वो अपने परिवार का संचालन करता है, वो भूल चुका होगा। लेकिन दुनिया में जो इंसान है, अपने कार्य जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं उसको बदस्तूर जारी रखना चाहिए, वो स्किल को इन्हांस करना चाहिए, नए नए तरीके ईजाद करना चाहिए। भगवान के सामने ये उसका जवाब भगवान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और भगवान को लगने लगा, इंद्रदेव को लगने लगा कि उसका काम है बरसात करे। कुछ समय ऐसा स्थिति भी आएगा कि वो बरसात करना भी भूल जाएगा। तब इस सृष्टि की संरचना कैसी होगी, और लोग प्रश्न उठाना चालू कर देंगे इंद्रदेव के ऊपर। और यही सोचकर उस किसान को आशीर्वाद दिया, और उस गांव में खूब वर्षा हुई, और वह किसान अपने खेती बाड़ी में भिड़ा रहा, और भरपूर उत्पादन हुआ। जो गांव छोड़ के गए थे उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्षा हुई है, और पुनः वो अपने गांव की ओर प्रस्थान कर लिए, और उस बुजुर्ग किसान के कार्यों को सराहना करते हुए वे उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किए। तो किसान ने कहा, मेरी नहीं, वो ईश्वर को धन्यवाद दो जो हमारा परीक्षा लेता है, और यही परीक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी विपरीत स्थिति आए तो हमें अपने कार्यों से विमुख नहीं होना है, ना स्थापित होकर अपने नए रोजगार के तलाश में जाना है, अपितु भिड़े रहना है, भिड़े रहना है, भिड़े रहना है, और इतनी शिद्दत के साथ भिड़े रहना है कि भगवान भी मजबूर हो जाए, और भगवान भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि इंसान उनका सृजन हो सकता है, लेकिन उसके कार्य के माध्यम से वो अपने कार्य का संयोजन भी कर सके और अपने मूल कार्य की ओर उन्मुख हो सके। दोस्तों नमस्कार, ये वाक्यांश या कहानी आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब
अवश्य करने का कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।